इंसानी हुकूक के कारकुन इदरीस खटक कई माह तक लापता रहे। फिर उनकी गिरफ्तारी जाहिर की गई और उनके खिलाफ बरतानिया की खुफिया इंटेलिजेंस सर्विस के एक एहलकार को पाकिस्तान में फौजी कार्रवाइयों से मुताल्लिक सरकारी राज फराहम करने का मुकदमा दायर कर दिया गया, जिसके खिलाफ उनके भाई ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, जिसे 28 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैसर रशीद और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल बेंच ने खारिज कर दिया। अपने तफसीली फैसले में अदालत ने लिखा कि इदरीस खटक पर सरकारी राज एक्ट के तहत इल्ज़ाम आयद किए गए हैं और ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो बरतानिया की खुफिया एजेंसी MI6 के अहदेदार माइकल सैम्पल के से 2009 में मुख्तलिफ तारीखों में बातचीत करते रहे और उन्हें बाजोड़, सवात और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फौजी कार्रवाइयों से मुतालिक मुख्तलिफ मालूमात फराहम कर रहे थे। दरख्वास्त गुजार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अब्दुल लतीफ़ आफरीदी, साजिद आफरीदी और तारिक अफगान समेत वकला का एक पैनल भी पेश हुआ और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ज़ेरे हिरासत फ़र्द एक आम शहरी है और इसने मुसल्लह अफवाज के रुकन के साथ मिलकर ना कोई जुर्म किया है और ना ही वो आर्मी एक्ट के ताबे था। उन पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए मुकदमा गैर कानूनी है और उनके खिलाफ इल्ज़ामात सरकारी राजों के इंकिशाफात के मुतरादिफ नहीं हैं। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हिरासत में लिए गए शख्स के खिलाफ मुकदमे की समात बदनीयती पर मबनी है, क्योंकि MI6 के जिस अहदेदार को राज फराहम करने का इल्ज़ाम है उनका नाम माइकल सैम्पल है, जो पाकिस्तानी फ़ौज के एक रिटायर्ड जनरल के दामाद हैं और मुल्क में मौजूद होने के बावजूद उन्हें केस में शामिल ही नहीं किया गया। अदालत में समात के दौरान डिप्टी अटॉर्नी जनरल आमिर जावेद ने अदालत से दरख्वास्त की कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के पास फौजी एक्ट के तहत खुसूसी दायरा इख्तियार है, जिसमें न सिर्फ फौजी एहलकार बल्कि उन तमाम अफराद का अहाता किया जा सकता है जो इस एक्ट के ताबे हैं। दलाइल के बाद बेंच ने फैसला सुनाया कि ज़ेरे हिरासत फ़र्द पर सरकारी राज एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत जुर्म के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। आर्मी एक्ट के सेक्शन 21D के साथ सेक्शन 59(4) को पढ़ा जाए तो इन दफात का सरकारी राज एक्ट के तहत ट्रायल के तरीक़ाकार पर ज़्यादा असर पड़ता है, लिहाजा फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ज़ेरे हिरासत मुलजिम के ट्रायल का अहल है। अदालत ने फैसले में मजीद लिखा कि दरख्वास्त गुजार के इस मौक़िफ़ पर कि MI6 के मुबैना एजेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, हालांकि वो मुल्क में मौजूद है और पाक फ़ौज के रिटायर्ड जनरल का दामाद है, उस पर बेंच ने फैसला दिया कि इस मामले में कुछ वज़न है, लेकिन केस इब्तिदाई मरहले में है और हमारे सामने कोई हतमी सबूत मौजूद नहीं है कि ज़ेरे हिरासत मुलजिम को जानबूझकर इस दरख्वास्त ने निशाना बनाया हो और माइकल सैम्पल की पाकिस्तान में दस्तयाबी के बावजूद उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया गया हो। अदालत ने फैसला सुनाया कि मुकदमे की समात मुकम्मल होने दी जाए, जिसके बाद मुलजिम मुनासिब फोरम पर यह सवाल उठा सकता है। इदरीस खटक ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत कई मुल्की और गैर मुल्की इंसानी हुकूक की तंजीमों के लिए काम करते रहे हैं। वो नवंबर 2019 में अचानक लापता हो गए थे। उनके अहल खाना ने 17 नवंबर 2019 को सवाबी के एक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। दरख्वास्त में उनके ड्राइवर ने कहा था कि मैं इदरीस खटक के साथ इस्लामाबाद गया था। 13 नवंबर 2019 को वापसी पर सवाबी इंटरचेंज के करीब सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने हमें रोककर आंखों पर पट्टी बांधी और नामालूम मकाम पर ले गए। 14 नवंबर को आंखों से पट्टी उतारी तो मैंने देखा कि इदरीस खटक मेरे साथ मौजूद नहीं थे। फिर 15 नवंबर को मुझे सवाबी इंटरचेंज पर ले जाकर छोड़ दिया गया और कार भी हवाले कर दी गई, मगर इदरीस खटक अब तक गायब हैं। फिर 7 महीने बाद हुकूमत ने उनके फ़ौज की तहवील में होने की तस्दीक की थी और उन पर फ़ौजी अदालत में मुकदमा शुरू किया गया था, जिसके बाद इदरीस खटक के भाई ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था और फिर 15 अक्टूबर को उस वक्त के चीफ जस्टिस वक़ार अहमद सेठ ने फ़ौजी अदालत को ट्रायल से रोक दिया था और वजारत दिफा से जवाब तलब किया था, मगर अब अदालत ने इदरीस खटक की दरख्वास्त खारिज कर दी है। अहम बात यह है कि इदरीस खटक की गुमशुदगी के बाद उनकी बेटी तालिया खटक ने अपने वालिद की बाजियाबी के लिए मुहिम चलाई और फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल भी इस मुहिम में शामिल हो गई और उनकी बाजियाबी के लिए आवाज़ उठाई गई और अब ये मामला सामने आया।